हरे कृष्णा तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 7.25 श्लोक पे चर्चा करेंगे। नाहं प्रकाशय सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम अव्ययम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से उनके लिए बोल रहे हैं जो मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, और वे बिल्कुल भी नहीं जानते कि भगवान अजन्मा है, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। वो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, और है ना, क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है वो उनके अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता है, तो इसलिए वो जान ही नहीं पाते। तो जब हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से, है ना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी हम भगवान को अजन्मा और अविनाशी के रूप में जान पाएंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये तर्क दिया जा सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सबके लिए दृश्य थे, है ना, सबों के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते थे वो, लेकिन वास्तव में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे भगवान। तो भगवान जब इस धराधाम में द्वापर युग में थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे, है ना। तो जब कुरु सभा में भी शिशुपाल ने भगवान कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म, जो पितामह भीष्म थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम का समर्थन किया था, उन्हें परमेश्वर घोषित किया था। इसी तरह पांडव भी भगवान को भगवान रूप में मानते थे, है ना, और विदुर भी मानते थे, और भी बहुत सारे थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते थे, और कुछ तो उनका बहुत अपमान भी करते थे, जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, है ना, जो असुरी स्वभाव के थे, दुर्योधन, है ना, दुशासन। तो इसी प्रकार पांडव या कुछ अन्य लोग भी भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में जानते थे, परंतु सब ऐसे नहीं थे, है ना। जो अभक्त थे और सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे भगवान। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं, सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आकार के रूप में प्रकट होते थे, दूसरों के लिए। तो अल्पज्ञ भक्त के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे, ढके रहते थे, उनको समझ नहीं आता था। तो श्रीमद् भागवतम में भी कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा है 1.8.19 में कि भगवान अपनी योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। और ईशोपनिषद मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि होती है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है ये आवरण हटाने का। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुरुषं पावेणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपके अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो जो भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है तो भगवान के उस तेज को हटाने का प्रार्थना करता है, ताकि भगवान के दिव्य दर्शन वो कर सकें। और क्योंकि भौतिक चक्षु से तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो भगवान से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें दिव्य चक्षु दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए, है ना। तो हम आपको, हाँ, तो आपके ऊपर जो ब्रह्म ज्योति है ना, आपके अंतरंगा शक्ति का आवरण है, अपनी दिव्य योग माया से आवृत हैं आप। तो आप सबके पालक हैं, और है ना, आपकी भक्ति ही सर्व का सर्वोच्च धर्म है, हर जीव का सर्वोच्च धर्म है। तो भक्त प्रार्थना करते हैं कि मेरा भी पालन करें और अपने इस तेज को हटा ले, ताकि मैं आपके दिव्य सच्चिदानंद विग्रह का, भगवान का विग्रह क्या आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंदमय है, तो उसका मैं दर्शन करूं। तो भगवान का जो दिव्य सच्चिदानंद रूप है, उसमें ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से वो आवृत है, जिसके फलस्वरूप जो अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी होते हैं वो
भगवान को देख नहीं पाते। तो श्रीमद् भागवत में भी 10.14.7 में ब्रह्मा जी एक स्तुति करते हैं जिसमें कहते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, तो कोई भी आपको समझ नहीं सकता। विज्ञानी और विद्वान भले ही भौतिक जगत में परमाणु की संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, लेकिन अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। तो भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है बल्कि अव्यय भी हैं। तो वे सच्चिदानंद रूप में, उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो इसको केवल और केवल प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र द्वारा ही समझा जा सकता है, जब हम श्रद्धापूर्वक उनसे सुने, उनकी सेवा करें। तो भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है वो जो जो माया योग माया से समावृत रहता है हमेशा, तो यानी ढका रहता है। तो योग माया से ढके रहने के कारण भगवान केवल उन्हें ही दृष्टिगोचर होते हैं जो उनके भक्त है ना, उनकी भक्ति में लगा है, उनके प्रति पूर्ण शरणागत हो गया है, जिनके नेत्रों में उनके दिव्य स्वरूप के प्रति प्रेम अंजन लगा है। तो भगवान को केवल प्रेम द्वारा हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रेम और श्रद्धा से जब हम उनकी सेवा में लगते हैं ना, तो इस कलयुग में भगवान की सेवा करने का सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय जो हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र बताते हैं वो है अपनी जीवा से निरंतर भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम का गान करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के दिव्य दर्शन हमें हो पाएंगे। क्योंकि भगवान जो स्वयं भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्नत्व नाम नामिनो दोनों अभिन्न है। तो भगवान की योग माया उन्हें भगवान को देवी देवताओं ब्रह्म के उपासकों के लिए सदैव अदृश्य रखती है। तो ऐसे अल्पज्ञानी के सामने भी अगर भगवान खड़े हो जाए ना, तो उनकी दिव्य प्रकृति को वो अनुभव ही नहीं कर पाते। जैसे महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए, तो दुर्योधन द्वारा अपमानित किए जाने पर अपना विराट रूप प्रकट किया। तो जब उन्होंने विराट रूप प्रकट किया, तब भी वो दुर्योधन और अन्य कौरवों और शकुनी जैसे अल्पज्ञानी के लिए सदैव एक साधारण मनुष्य की भांति ही रहे। उन्हें इतना ही दिखा, क्योंकि उनकी योगमय उनके दिव्य स्वरूप को अल्पज्ञानी और दृष्टियों से अप्रकट रख दिया है ना। तो यहाँ पर भी श्लोक में उन मूर्खों की बात की गई है जो कई बार इस प्रकार तर्क करते हैं कि यदि वास्तव में भगवान है तो हमें दिखाओ, है ना। तो ऐसे लोगों को गीता का यह श्लोक हमें बताना चाहिए कि भगवान में चुनौती देने वालों को कभी भी स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे। उनके लिए तो वो सदैव अपनी योग माया से उसी प्रकार आच्छादित रहते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में मेघ जो है वो सूर्य को आच्छादित करके रखते हैं। तो कोई कहे वर्षा ऋतु में कि सूर्य तो है ही नहीं, ना सूर्य का कोई अस्तित्व है, तो हम उसे मूर्ख कहेंगे या अल्पज्ञ कहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बादलों से ढक गया है। जैसे ही बादल हटेंगे तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य का कार्य हमें दिखाई देंगे। तो कोई ज्ञानी या व्यक्ति तब यह नहीं कह सकता कि आज सूर्य उदय नहीं हुआ, बल्कि उसे ज्ञात होता है सूर्य तो उदित हुआ है, परंतु अभी वो बादल से आच्छादित है। तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सूर्य है आकाश में और हमेशा ही रहता है, लेकिन बादलों के कारण वो ढक गया है। लेकिन यदि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद कोई भक्ति के माध्यम से भगवान को अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करता, तो उसकी हानि होती है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान जब किसी को अपना दर्शन देना चाहते हैं तो अपनी योग माया का आवरण स्वयं हटा लेते हैं। तो कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवत 1.8.19 में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहती हैं, माया जवनिका छन्न मज्ञा अध्योक्षज अव्ययम, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, आप अपनी योग माया से स्वयं को आच्छादित करके रहते हैं, अतः आप साधारण मनुष्यों के लिए अज्ञ एवं अध्योक्षज हैं। मतलब जो आंखों से दिखाई न दे वो कहलाते हैं। तो मूर्ख लोग आपकी अविनाशी प्रकृति को नहीं जानते। तो कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती हैं और फिर वो उनको दिव्य रूप में दिखाई देते हैं। तो कुंती महारानी भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, और सारे पांडव भी भक्त थे, भीष्म पितामह भी भक्त थे, विदुर
बहुत सारे महाभारत के ऐसे पात्र हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न थे और भगवान सबको दिखाई देते थे और उनके समक्ष प्रकट भी होते थे और भगवान की दिव्यता का वो अनुभव भी कर पाते थे। तो इसी प्रकार इस कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, हम सबका उद्धार करने के लिए, है ना, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए और हम सभी को भक्ति सिखाई, स्वयं भक्त बन के हमें भक्ति करनी सिखाई। तो अगर हम श्री श्री गौर निताई की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा से करें तो इस कलयुग में भी भगवान हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे और ये हमारा मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। तो इसी में मनुष्य की सार्थकता है कि भगवान के शरणागत होकर उनकी भक्ति करें तो स्वयं भगवान हमें स्फुरित होंगे, दिखाई देंगे। और भगवान अपने नाम से अभिन्न है, तो भगवान के पवित्र नामों का जितना अधिक हम कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमें वो अनुभव होती चली जाएगी, वो आनंद भी, दिव्य आनंद भी हमें होता चला जाएगा और भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभात की जय, आप सब भक्तों की जय।